अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं शम्स तबरेज़ क़ासिमी। जमीयत उलमा हिंद को 100 साल पूरे हो चुके हैं और इस मुनासबत से जमीयत उलमा हिंद अपने अकाबरीन पर सेमिनार मुनक़्क़िद कर रही है। कई शख्सियतों पर पहले सेमिनार हो चुका है और 2 शख्सियत पर आज सेमिनार हो रहा है। मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिवहारवी और फ़ख्रुल मुहद्दिसीन मौलाना फ़खरुद्दीन मुरादाबादी दोनों बहुत ही अजीम शख्सियतें रही हैं। जमीयत उलमा हिंद के मौजूदा सदर मौलाना महमूद असद मदनी साहब हमारे साथ हैं। मौलाना मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। ये जो मौलाना मुजाहिद मिल्लत हिफ्ज़ुर रहमान सिवहारवी साहब हैं और मौलाना फ़खरुद्दीन मुरादाबादी, मैसेज क्या देना चाहते हैं इन दोनों पर सेमिनार करके? देखिए, एक तो तारीख़ जमा करना जी, दूसरी बात यह है कि उनके अफ़कार और नज़रियात को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी सोच मुल्क के लिए क्या थी, मुसलमानों के लिए क्या थी, मदारिस इस्लामिया के लिए क्या थी, उर्दू के लिए क्या थी, वो कैसा हिंदुस्तान देखते थे, कैसा वो उन्होंने अपनी आँखों में जब वो कुर्बानियाँ दे रहे थे, जेलों को आबाद कर रहे थे, तो अपनी आँखों में क्या ख्वाब सजाया था। ये ख्वाब लोगों तक तो पहुंचना चाहिए, नौजवान नस्लों तक पहुंचना चाहिए, जमीयत उलमा के कारकुनान तक पहुंचना चाहिए, उलमा को मालूम होना चाहिए कि जो उन्होंने किया क्या सोच के किया और फिर हमने क्या खोया और क्या पाया, और अगर खोया और पाया है तो उसकी वजूहात क्या हैं, खोने की क्या वजूहात हैं, पाया कैसे है। तो ये बहस की तो ज़रूरत है। अब 100 साल पूरे हुए तो चीज़ों को जमा भी करना था। बहुत सारी चीज़ें हैं बिखरी हुई हैं, लोगों को मालूम नहीं है। खुद जब लोग तहक़ीक़ कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे नए बाब खुल रहे हैं कि हम अब तक एक चीज़ को फॉलो कर रहे थे, बस ये सोच के फॉलो कर रहे थे कि हाँ, ये काम अच्छा काम है, ठीक काम है, हो रहा है। हमें नहीं मालूम था कि हमारे बुज़ुर्गों ने भी यही किया है और उसके रीज़निंग कितने खूबसूरत अंदाज में उसकी रीज़निंग आ रही है सामने, कुरान से, हदीस से। तो अच्छा एक मतलब एक जायज़ा भी सामने आ रहा है कि उस वक्त जो काम हुआ अभी नहीं हो रहा है तो उसको भी किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अपनी बात करते हुए वो बात कही थी कि हमारे नौजवानों को मौजूदा हालात से, जी, समझदार लोगों को भी फ़िक्रमंदी हो रही है, और उस फ़िक्रमंदी जब होती है तो उसकी वजह से वो भी होता है कई मर्तबा मायूसी का एक असरात होते हैं। तो लोग कहते हैं भाई ये तो मिस्टेक हो गई, चले जाते, या ये कि मुखालिफत ना करते उसकी, तो उन्होंने मुखालिफत की तो शायद ब्लंडर किया है और फिर इनके हवाले छोड़ के हमको दुनिया से चले गए। तो ये एक सोच, एक छोटा ही तबका है लेकिन पैदा हो रही है उसमें। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें मालूम होता है नहीं, उनका फ़ैसला बिल्कुल सही था और उनका आइडिया भी सही था, बिल्कुल ऐन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामी उसूलों के मुताबिक था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। जैसे मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिवहारवी के बारे में बात आई कि वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, बाज़ाब्ता चुनाव लड़ते थे, यानी जमीयत सियासत में एक्टिव थी, लेकिन इन दोनों जमीयत का कोई भी लीडर सियासत में नहीं है। जमीयत नहीं थी, बल्कि जमीयत के लोग थे। शुरू से आज़ादी के फ़ौरन बाद ही जमीयत ने, आज़ादी से पहले थी जमीयत, वो पॉलिटिकल पार्टी थी, इलेक्शन लड़ा करती थी, अपने नुमाइंदे खड़ा करती थी। जमीयत सियासत से अलग है। उसी वक्त फैसला हुआ 1949 में, सब ने मिलजुल करके फ़ैसला किया है उन्होंने कि हमें अब समाजी और तालीमी मैदान में काम करना है। तो उसके ऊपर काम चल रहा है और वो बड़ा मैदान है, बड़ी ज़रूरत है उसके काम करने की। तो और ये कि अभी हमारी जमीयत उलमा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सियासी तौर पर सरगर्म हैं और अलग अलग पार्टियों में। आप भी रहे हैं, लेकिन अलग क्यों? अलग अलग पार्टियों में हैं। जैसे मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी पार्टी बना रखी है और हमारे बहुत सारे मकामी कारकुनान, ज़िला के सतह के कारकुनान, MLA फलां बने हुए हैं वहाँ। इसी तरह आंध्रा में, तेलंगाना में, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग लोग हैं, जहाँ जहाँ जिसको जो मौका मिलता है। मेरे बारे में आपने सवाल किया तो वो ठीक सवाल है। हो सकता है कि आपका ये सवाल का जवाब में मुझे कहना चाहिए, सवाल करने की नौबत ना आती, मैं होता उसमें ही। लेकिन मैंने ये देखा कि जितना रोल वहाँ रहकर मैं कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा रोल मेरी तंजीम में मेरा है।
اب اس کی وجہ سے مجھے پہلی توجہ اپنی تنظیم کی طرف دینی ہے. ہاں ایسے لوگوں کا ساتھ دینا ہے اور لینا ہے جو آلریڈی پولیٹکس میں ہیں اور انہوں نے پولیٹکس کو اپنا میدان بنا لیا ہے. تو اس حوالے سے جمعیت علماء ہمیشہ کوشش کرتی ہے اور اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ ہر سطح پہ لوگوں کو ڈیولپ کیا جائے، سپورٹ کیا جائے اور پھر ان کو کامیاب کیا جائے، وہاں کامیاب کرنے ایک آخری میں سوال، کافی دنوں سے جمعیت کے اجلاس سے عام نہیں ہوا ہے اور یہ جو صدی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، تو کیا کوئی بڑا اجلاس ہوگا اس کا؟ اب فروری میں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، 10، 11، 12 3 روزہ اجلاس عام ہے یہیں رام لیلا گراؤنڈ میں انشاءاللہ. اس میں ایک نشست میں نعتیہ مشاعرہ بھی ہوگا انشاءاللہ، ایک نشست، اور اجلاس عام کی 3 نشستیں ہوں گی اور پھر ایک عمومی نشست ہوگی آخری جو. تو موجودہ حکومت سے کسی کو بلا رہے ہیں ذمہ داروں میں سے؟ نہیں، ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، ان کو بلایا بھی جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا، ابھی یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا. بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ ہیں مولانا محمود مدنی صاحب، جمعیت علماء ہند کی تاریخ کے حوالے سے اپنے بات چیت کی اور بتایا کہ کیوں یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں. ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے ایک سال صرف 1000 روپے. رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں.